हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दी NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now let's start with the question number 1 without wasting the time. Question number 1. Bronze is a mixture of two metals. These two metals are. पूछा है जो ब्रॉन्ज है वो मिक्सचर होता है टू मेटल्स का। टू मेटल्स कौन कौन से होते हैं उसमें? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड टिन या एल्यूमिनियम एंड टिन। तो ब्रॉन्ज जो बनता है वो बनता है आपका कॉपर और टिन से। टिन को रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द टॉपिक ऑफ गेम्स वी प्ले। इसमें पूछ रहा है कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज ज़्यादा इफेक्टिव होगी ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सके। टॉपिक है आपका गेम्स वी प्ले। Options: take the student to the play field and make them happy, make them play different games on different days। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप स्टूडेंट को बाहर फील्ड में ले जाएं और डिफरेंट डेज में डिफरेंट गेम्स उनको खिलाया जाए। मेक प्ले कार्ड्स ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड शो इट टू द स्टूडेंट, या फिर डिफरेंट प्ले कार्ड बनाया जाए, ठीक है, गेम्स के। आस्क द स्टूडेंट टू लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, या उनसे पूछा जाए कि कुछ इंडोर के नाम बताओ और कुछ आउटडोर गेम्स के लर्न कराया जाए स्टूडेंट्स को। आस्क द स्टूडेंट टू वॉच स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स ऑन द सेम, या बच्चों से बोला जाए कि आप स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को देखें इन्हीं से रिलेटेड। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मैंने कल भी बताया था कि जो हम रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, जो हम डे टू डे एक्टिविटी में कर सकते हैं, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। टेक द स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेज। क्वेश्चन नंबर 3. A doctor prescribes some medicine to a patient and also suggests him to eat jaggery, amla and more green leafy vegetables. This patient must be suffering from. एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, कुछ मेडिसिन के साथ उसने सजेस्ट किया है कि आप गुड़, आंवला और ग्रीन हरेदार पत्तियों की सब्जियां खाएं। पेशेंट किससे सफ़र कर होगा, मतलब किस बीमारी से सफ़र कर रहा होगा? फीवर, टाइफाइड, मलेरिया या अनेमिया। तो यहाँ पे जैगरी, आंवला, मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या है? यहाँ बात कही गई है आयरन, मतलब टेक मोर आयरन। इसका मतलब होता है टेक मोर आयरन, ठीक, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि उसको एनीमिया है। दिस पेशेंट मस्ट बी सफ़र फ्रॉम एनीमिया। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स मेक द सॉइल। सेम क्रॉप को बार बार ग्रो करना, कई केमिकल्स का यूज़ करना, वो सॉइल को क्या बना देता है? फिट फॉर इरिगेशन, फर्टाइल, बैरन, यूज़फुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप। तो बार बार अगर सेम क्रॉप आप एक ही फील्ड में ग्रो करोगे या केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाती है? जो सॉइल होती है वो हमारी बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. Environment factor that shapes the development of child include all of the following except. Environmental factors हैं जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा मतलब जो ज़रूरी नहीं होता है, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। साइकिक, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें फिज़िक्स जो होता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिज़िक्स, ठीक है, ये कोई एनवायरमेंट फैक्टर नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है
मॉस्किटो की डिजीज़ के ग्रुप को। मलेरिया, क्लोरेला, टाइफाइड। मलेरिया, डेंगू, क्लोरेला। मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। देखो क्लोरेला, टाइफाइड वगैरह जो होता है ये आपका डर्टी वाटर से कॉज्ड होता है, तो जहाँ पे क्लोरेला वगैरह है वो तो आपका कट जाएगा, टाइफाइड भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ये हमारा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। क्लियर, मॉस्किटो के बाइट करने से फैलती है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें पेट्रोलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करना है। डेंस एंड डार्क फ्लूइड विदाउट स्मेल। भाई पेट्रोलियम में स्मेल होती है तो ये ऑप्शन आपका गलत है। स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड ऑयल। आगे देखते हैं, स्मेली, थिन, पेल लिक्विड। थिन नहीं होता है, ठीक है। प्लीजेंट स्मेलिंग, थिन, ब्लू कलर्ड लिक्विड। ब्लू कलर्ड भी नहीं होता, पेल लिक्विड होता है। तो बी ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। स्मेली, थिक होता है, डार्क कलर्ड ऑयल होता है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अल बरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। जहाँ से वो आया था उसको इस समय हम क्या कहते हैं? ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। तो उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ से अल बरूनी आया था आज के समय में उस कंट्री को जाना जाता है उज्बेकिस्तान। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, Nepenthes is a plant which trap and eat frogs, insect and even mice. Nepenthes, ठीक है, एक प्लांट है। इसका अगर हम पूरा नाम देखें, कई स्पीसीज होती हैं जो फेमस होती हैं, दैट इज खासियाना। ठीक है, Nepenthes खासियाना इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। यानी कि वो इन सबको ट्रैप कर लेता है और खाता है। इन आर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम। मेनली ये जो प्लांट होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। क्लियर, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। क्या करता है? जो फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स वगैरह को खा के इनसे नाइट्रोजन लेता है ये। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। क्लियर, मेघालय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें से आपको अलग चुनना है। कोल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स या ग्रीस। तो क्या हो जाएगा? सबसे अलग क्या है? कोल सॉलिड है आपका। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. In order to separate a mixture of sand and salt, which one of the following 4 sequences of process has to be used? इसमें बोला है आपको मिक्सचर दिया गया है किसका किसका? सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर दिया है। क्लियर, इसको आपको अलग करना है। कौन से सीक्वेंसेस में आप क्या सीक्वेंसेस यूज़ करोगे, वो सीक्वेंस यूज़ करना है। मतलब एक सीक्वेंस filtration, decantation, evaporation, sedimentation, evaporation, sedimentation, decantation, filtration, या decantation, sedimentation, evaporation या filtration, sedimentation, decantation, filtration या evaporation। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सैंड और सॉल्ट में, क्योंकि सैंड हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाटर मिक्स करने के बाद इसको हम सैंड को क्या करने देंगे? सेडिमेंट होने देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? उसके बाद सॉल्ट जो होगा वो हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। सेडिमेंट होने के बाद हम इसको डिकेंटेशन करेंगे, यानी कि आराम से विदाउट टचिंग द बेस ऑफ द सैंड, यानी कि जहाँ पे सैंड बैठा हुआ है इसको बिना टच किए उसको दूसरे बीकर में हम पोर करेंगे। इसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, फिर बचा कुचा हो सकता है उसमें कुछ हो तो उसको हम फिल्टरेट करेंगे, देन एवेपोरेट कर देंगे। तो ये मेथड है आपका, उससे हमारा सॉल्ट अलग हो जाएगा।
इवेपोरेशन से सॉल्ट आ जाएगा हमारा। तो क्या होगा सीक्वेंस? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन एंड एवेपोरेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, रेखा's मदर एड्स फिटकरी, जिसको हम एलम कहते हैं, टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। रेखा की मदर वाटर में फिटकरी ऐड करती है डेली, ठीक है, जो कि वो कलेक्ट करती है उस वाटर को पॉन्ड से। क्यों करती है? डिकलराइज वाटर, वाटर के कलर को डिकलर करने के लिए। सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, किल जर्म्स इन वाटर। तो एलम का यूज़ क्या होता है? ये जो लाइट सेडिमेंट सस्पेंड कर देती है, सेडिमेंट कर देती है लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो अपने मसल्स और बॉडी मास को बनाए रखें। इस पर्पस के लिए दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या वाइटामिन्स। इसके लिए उन वेट लिफ्टर्स को डाइट में क्या लेना चाहिए? तो वैसी डाइट लेनी चाहिए जो रिच इन प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन ही मसल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटीन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, एन एयर पंप इज केप्ट इन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। जो एयर पंप होता है एक्वेरियम में, वो क्यों होता है? मेक वाटर क्लीनर, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम। जो एक्वेरियम में एयर पंप होता है वो क्या करता है? अलाउ करता है मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो, ज़्यादा ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में इसमें कौन सा लाइफ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा? दोनों में। ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, फूड मेकिंग एनिमल्स नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन दोनों ही करते हैं। फूड मेकिंग अगेन एनिमल नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो फ्लावर्स में या हम कह सकते हैं प्लांट्स में होती है, एनिमल्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही किस में होते हैं? प्लांट एंड एनिमल में। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following best describe the feature on the surface of the moon। कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है मून की सरफेस को? नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस, नो वाटर, इनफ एयर, हाई माउंटेन, नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन, नो एयर, नो ग्रेविटी, नो वाटर। सरफेस ऑफ मून में नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन्स है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्गा लिव्स इन अ विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा, जिसे हम अर्दन स्टोव कहते हैं, मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें खाना बनाती है, ठीक है। क्या यूज़ करती है? वुड एंड काउ डंग केक एज अ फ्यूल, ठीक है। सी हैज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ फॉर लास्ट 3 मंथ, उसे लास्ट 3 मंथ से सीवियर कफ है। दिस मे बी ड्यू टू ओल्ड एज एंड पॉल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड हर हट। ये क्यों है उसको कफ? इसका रीज़न पूछा गया है मेनली। ओल्ड एज और पॉल्यूशन हो गई है, इसीलिए इसमें कहीं नहीं दिया है कि वो यंग है या आपका ओल्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सभी नहीं है। सूट प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम अंगीठी जलाते हैं वुड और काउ डंग
जो यूज़ करते हैं उसमें सूट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसे हम राख कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? राख। तो वो हो सकता है उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो गया हो। स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल विच मे हैव कॉज हर एलर्जी। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, दैट इज द सूट प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. A lemon sinks in normal water but floats in salty water because the density. इसमें बोल रहा है कि जो नींबू होता है, लेमन होता है, वो डूब जाता है नॉर्मल वाटर में, लेकिन सॉल्टी वाटर में फ्लोट करता है। क्यों? बिकॉज डेंसिटी, किसकी डेंसिटी की? लेमन डिक्रीजेज इन सॉल्ट वाटर इज मोर देन द नॉर्मल वाटर। Density of the normal water is more than salt water. या lemon increases in salt water. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेंसिटी होती है सॉल्ट वाटर की वो मोर होती है नॉर्मल वाटर से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट वाटर इज मोर देन द नॉर्मल वाटर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. वाइटामिन्स आर सब्सटेंसेज। वाइटामिन्स कौन से सब्सटेंसेज होते हैं? दैट इंक्रीजेज आर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट, रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, दैट बिल्ड मसल टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज़। जी हाँ, वाइटामिन की ज़रूरत जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है, जो कि प्रिवेंट करती है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। Question number 20. A farmer wanted to separate the grain from the chaff. मतलब चाफ है, ठीक है, बड़े बड़े चाफ हो गए, उसमें ग्रेन को सेपरेट करना चाहता है। तो कौन सा प्रोसेस? दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस कॉल। कौन से प्रोसेस वो अचीव करेगा, अपनाएगा? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग या हार्वेस्टिंग? तो किससे करेगा? विनोइंग से करेगा। ठीक है। Moving to question number 21. The difference between the boiling and evaporation. क्या मेन डिफरेंस होता है boiling and evaporation में? Changing of boiling liquid into vapor can be seen but evaporation cannot be seen. ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों ही दिखते हैं, है ना? evaporation हो रहा है। Boiling causes a change of state of water while evaporation does not. भाई इवेपोरेशन में भी आपका वाटर में ही चेंज होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जो आपके क्लाउड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इवेपोरेशन से ही तो बनते हैं, है ना? इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। बॉइलिंग कॉजेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाइल इवेपोरेशन डज नॉट। भाई जब बॉयल होगा तब भी आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिडक्ट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि इवेपोरेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, चाहे 35 हो, ठीक है, 55 हो, 75 हो, 80 हो, 40 हो, 45 हो, ठीक, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल होता है। हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो बॉयल करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए किसी भी लिक्विड, अगर वो अल्कोहल है तो उसका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22. अ शूटिंग स्टार इज स्टार विच मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, shining object which moves with a constant speed in the atmosphere, star with the tail at the end, meteoroid which catches fire as it enters the earth atmosphere. shooting star कुछ नहीं, जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, है ना? क्या होता है? वो meteoroid होते हैं, है ना? meteoroid होते हैं जो कि आग पकड़ लेते हैं और फिर अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मीटरॉइड विच कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 23.
द पार्ट ऑफ आई विच इज़ टेकन आउट ड्यूरिंग आई डोनेशन, जब हम आई डोनेट करते हैं, ठीक है, तो कौन सा आई का पार्ट लिया जाता है? लेंस, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना? तो जो कॉर्निया पार्ट होता है उसको लिया जाता है। इसी की सर्जरी भी पॉसिबल है, इजी सर्जरी, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। वन ऑफ द कॉजेज अल्जाइमर डिजीज़ इज़ द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ, जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है वो किसकी एक्सेस के कारण होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम? तो वो होता है आपका एल्युमिनियम के एक्सेस के कारण होता है। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन इज ग्रीन प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग या स्नेक? ठीक है, ग्रीन प्लांट तो हमारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गया। ग्रासहॉपर क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। पूछा क्या है यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रासहॉपर हो जाएगा। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following is not the controlled variable in experiment that find out the influence of water in plant growth? कंट्रोल्ड वेरिएबल नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इन एक्सपेरिमेंट। सनलाइट, मैन्योर, वाटर, सॉइल। तो इसमें हम किसको कंट्रोल्ड, वाटर, इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर इन प्लांट ग्रोथ में जो वाटर होता है दैट इज नॉट द कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू CO2? कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल, कॉज डिपल्शन ऑफ ओजोन। CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, कार्बन साइकिल में इसका इन्वॉल्वमेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कॉज डिपल्शन ऑफ ओजोन। CO2 के कारण ओजोन का डिपल्शन नहीं होता है। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। द फिनोमिना विच अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाए, ठीक है, ये सन है, ये आपका अर्थ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, फुल मून या डार्क मून? तो उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। Oryza sativa is the scientific name of rabi, wheat, paddy या maize? Oryza sativa का साइंटिफिक नेम किसका साइंटिफिक नेम है Oryza sativa? तो ये पैडी का है। ठीक है, राइस। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल? इनमें से कौन मैमल नहीं है? डॉल्फिन, बैट, व्हेल, शार्क? तो कौन सा आपका मैमल नहीं है इसमें? शार्क जो है दैट इज नॉट अ मैमल, ये क्या है? फिश है हमारा। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज शार्क। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि शार्क जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैमल, बट इट डज नॉट, इट इज़ अ फिश। ठीक है, ये फिश है, एक्वेटिक एनिमल है। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। कल वाले का आंसर वहाँ पे क्या होगा? सुंदर बहुगुना होगा, जिन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, व्हाट इज़ LED? LED का फुल फॉर्म बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एनर्जी डिवाइस या लाइट एनर्जी डायोड। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनका भी प्रॉफिट हो। ठीक है, थैंक यू।